हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपके अपने चैनल मल्टीपल एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बीजगणित का मैथ लेकर आए हैं। ये बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला पे बैठा कर बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। ये 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आप इसे रिविज़न कर लीजिएगा। और ये बहुत ही ईजी है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। यह देखिए, यहाँ दिया हुआ यदि a प्लस बी का मान 7 है, ए बी बराबर 12 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमको निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। इसके लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर हम इसको बैठा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इस फॉर्मूले पे हमको बैठा देना है। तो ये प्लस बी दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले पे बैठाना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बराबर कितना है, 7 है, बराबर ए स्क्वायर को हम सेम टू सेम लिख देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी बराबर 7 दिया हुआ है, तो हम 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ बराबर हो गया, ए स्क्वायर सेम टू सेम उतार देंगे, प्लस यहाँ 2, ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर 12 है ना, तो गुणे 12 कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। इतना तक समझ आ गया होगा आप लोग को। अब यहाँ देखिए, 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी का भी स्क्वायर निकालने का मतलब होता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो हम 7 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49, 7 7 49 होता है, तो ये हो जाएगा 49, है ना, बराबर ए स्क्वायर सेम टू सेम लिख देंगे, प्लस ये 12 को 2 से हम गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, प्लस ये बी स्क्वायर सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। सेम टू सेम लिखा गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर को इस तरफ लाएंगे। यहाँ 49 है और यहाँ बराबर के उस तरफ 24 है ना, 24 जो है वो बराबर के उस तरफ है, तो हम बराबर के इस तरफ इसे लाएंगे, तो इसका सिंबल बदल जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस 24 हो जाएगा, बराबर। इन दोनों को हम ए और बी को एक साथ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ 49 में से हम 24 को घटाते हैं, 49 में से हम 24 को घटाएंगे तो क्या होगा, 9 में से 4 गया तो क्या बचा, 5, 4 में से 2 गया तो क्या बचा, 2, बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या निकालना था हमको, क्या निकालना था, ए स्क्वायर, यही निकालना था ना, यहाँ निकला। इसे इस तरह से लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25। तो यही हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, बना सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आपको इसका रिवीजन करना ज़रूरी है। आपको इसका रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए इसे आसानी से बना सकते हैं। आप इसे समझ लीजिए, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ ए प्लस बी बराबर 4 दिया हुआ है, ए बी बराबर 16 दिया हुआ है। तो क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। इसमें भी वही करना है, इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं और दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। फिलहाल फॉर्मूले पर हम इसे बैठा कर देखते हैं। जैसे यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, तो इतना बराबर इतना आता है। ये हम दूसरे वीडियो में आपको प्रूफ करके बताएंगे। फिलहाल हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसे हम निकालेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी का मान क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो हम 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, प्लस 2
ए बी बराबर क्या है 16 है, और जोड़ बी ए स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमको मान निकालना है ना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हम 4 का स्क्वायर है तो हम 4 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 बराबर ए स्क्वायर प्लस 16 दूना 32। 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूना 32 जोड़ बी स्क्वायर। 16 सेम टू सेम लिख देंगे। अब 32 उस तरफ प्लस में है तो इधर आ गया ये माइनस में, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब 16 में से हम 32 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -16 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या आया आंसर हमारा आया -16। चूँकि 32 जो है वो -32 के आगे माइनस है, तो 32 का सिंबल क्या है माइनस है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ हमारा आंसर आएगा माइनस में। तो हमारा आंसर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आया -16। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर ए प्लस बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम फॉर्मूले को रख देंगे और ए प्लस बी का मान रख देंगे। उसके बाद ए स्क्वायर सेम टू सेम उतार देंगे, 2ab है तो 2 गुना ए बी का मान दिया है बैठा देंगे प्लस बी स्क्वायर हो गया। वहाँ पर फिर अब यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको हम उतना ही से गुणा कर देंगे, तो 4 चौक 16 हो गया, ए स्क्वायर उतर गया, 16 दूना 32 हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, है ना। अब 16 को उतार दिए और इधर ए और बी को एक जगह लगा दिए और नंबर को बराबर के इस तरफ कर दिए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक जगह लाकर रख दिए। अब 16 में से 32 को घटा दिए, चूँकि 32 बड़ा है वो माइनस में है, तो आंसर हमारा क्या आया -16 माइनस में आया, इसलिए कि 32 के आगे माइनस है तो 32 बड़ा है, तो इसलिए हम माइनस लगा दिए। तो यही हमारा आंसर आ गया। ये बहुत आसान है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है या नहीं, और हो सके तो कमेंट्स भी कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में।